नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 2 जून गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि पहले से ही अदालत में चल रहे मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा नोटिस देना सत्ता का दुरुपयोग कर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे विपक्ष के दमन की पराकाष्ठा है। ऐसे नोटिस श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी को तानाशाही सरकार के खिलाफ आम आदमी की आवाज उठाने से नहीं रोक सकते। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के आवेदन के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक और अवसर दिया है। अब कैंडिडेट 5 जून तक अप्लाई कर सकेंगे। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किए गए। बोर्ड सचिव और रीट समन्वयक मेघना चौधरी ने बताया कि रीट कार्यालय में कैंडिडेट से मिली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उनके हित में रीट 2022 के परीक्षा शुल्क चालान बनाने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का एक और अवसर देने का निर्णय किया है। इसकी संशोधित अंतिम तिथि 5 जून रात 12 बजे तक रहेगी। देश में मोदी सरकार ने करेंसी इसलिए बदली कि जाली नोट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद भी जाली नोट चलन में हैं। इतने हूबहू बनाए जा रहे हैं कि बैंक वाले भी धोखा खा रहे हैं। बैंकों में ये जाली नोट जमा किए जा रहे हैं। मामला तब सामने आया जब बैंक पैसा लेकर आरबीआई में नोटों की जांच हुई तो पता चला कि 100 रुपए के नए नोट की गड्डी में 11 नोट नकली हैं। इसके बाद ही पता चला कि बैंकों में 100 रुपए के जाली नोट जमा होने आ रहे हैं। आरबीआई के अफसरों ने जयपुर के गांधीनगर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले राजस्थान के अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 330 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर के निर्माण और संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हॉस्टल बनने से दिल्ली में रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और करियर काउंसलिंग को लेकर भविष्य संवारने वाले राजस्थान के अल्प आय वर्ग के 500 विद्यार्थियों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध होगी। यह हॉस्टल 250 कमरों का होगा। श्री गहलोत द्वारा लिए गए निर्णय से विद्यार्थियों को महंगे किराए से राहत मिलेगी। किराए में हुई बचत से विद्यार्थी किताबों और अन्य आवश्यक सामग्री खरीद सकेंगे। कांग्रेस से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले गुजरात कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के आरोपों पर आज गुजरात के प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने जवाब दिया है। रघु शर्मा ने कहा कि हार्दिक पटेल ने खुद के निजी स्वार्थों के लिए पार्टी छोड़ी है। जिन जिन लोगों ने आज तक पार्टी छोड़ी है वो सभी पार्टी छोड़ने के बाद बेवजह के आरोप लगाने लग जाते हैं। रघु शर्मा ने अपने आवाज पर मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा कि आज कांग्रेस कठिनाई के दौर से गुजर रही है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप पार्टी में अंतर्विरोध पैदा करें और पार्टी छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि एक परंपरा बन चुकी है कि जो भी लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं वो बाद में अनर्गल आरोप लगाने लग जाते हैं। राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हार्दिक पटेल द्वारा रघु शर्मा पर लगाए गए आरोपों के जरिए सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत इतनी हिम्मत नहीं है कि वह जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रख पाए, लेकिन रघु शर्मा ने सच्चाई बयां कर दी है कि गहलोत और पायलट ने सब कुछ खराब कर दिया है। राजस्थान में कांग्रेस की 10 से 15 सीट भी नहीं आने वाली। राठौड़ ने भाजपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रहे हैं, जबकि 2 बार वह खुद एलिफेंट ट्रेडिंग कर चुके हैं। उनके खुद के मंत्री और विधायक सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों के लिए 6 उम्मीदवारों से प्राप्त 14 नाम निर्देशन पत्रों की जांच विधानसभा स्थित कक्ष संख्या 751 में संपन्न हुई। जांच में एक उम्मीदवार का नामांकन पत्र अपूर्ण मानते हुए निरस्त किया गया। शेष 5 उम्मीदवारों के 13 नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि 4 राज्यसभा सीटों के लिए कुल 6 उम्मीदवारों की ओर से 14 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे। इन सभी नाम निर्देशन पत्रों का परीक्षण उम्मीदवारों, एजेंट, प्रस्तावकों और राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के पर्यवेक्षक एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की उपस्थिति में किया गया। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां परवान पर है।
4 सीटों पर हो रहे चुनाव के तहत मंगलवार को नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस के 3, भाजपा से 1 और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। निर्दलीय प्रत्याशी को भाजपा ने समर्थन दिया है। इधर नामांकन दाखिल करने के साथ ही सभी प्रत्याशियों ने अपनी आधिकारिक संपत्ति भी प्रस्तुत की। कांग्रेस, भाजपा और भाजपा समर्थित राज्यसभा उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा धनिक कांग्रेस के मुकुल वासनिक हैं। वासनिक ने राज्यसभा नामांकन के समय दी जानकारी में बताया कि उनके और उनकी पत्नी के पास करीब 1 करोड़ 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं प्रत्याशियों की संपत्ति के मामले में दूसरे नंबर पर उद्योगपति सुभाष चंद्रा हैं। उन्होंने 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति दर्शाई है। इसी तरह से 5 उम्मीदवारों में सबसे कम संपत्ति घनश्याम तिवारी की है। उनके शपथ पत्र में 5.5 करोड़ की चल अचल संपत्ति बताई गई है। कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ 2 मुकदमे भी दर्ज है, जिनमें एक मानहानि का है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने इस वित्तीय वर्ष के 2 माह में ही 847 आवास बेचकर 112 करोड़ रुपए कमा लिए। बोर्ड ने बुधवार नीलामी उत्सव के तहत यह कमाई की है। इससे जयपुर वृत्त में 258 आवास बिके हैं। इससे हाउसिंग बोर्ड को 41 करोड़ का राजस्व मिला, जबकि जोधपुर वृत्त में 358 संपत्तियां बेचकर 41 करोड़ 62 लाख रुपए कमाए हैं। बुधवार नीलामी उत्सव में अब तक 14,437 संपत्तियां बेची है। इसमें 12,146 आवासीय और 2,291 व्यावसायिक संपत्तियां शामिल है। इससे हाउसिंग बोर्ड को 3,120 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरुआती 2 माह में ही बुधवार नीलामी उत्सव में 847 संपत्तियां बिकी हैं। बीमा क्षेत्र के हजारों कर्मचारियों ने वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने, 1995 की पेंशन योजना लागू करने तथा अन्य मांगों को लेकर बुधवार को प्रदर्शन कर धरना दिया और कहा कि मांग नहीं मानी गई तो बीमा क्षेत्र के 50,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के संयुक्त फोरम ने अपनी मांगों के समर्थन में देश भर में मुख्य प्रबंध निदेशकों के समक्ष प्रदर्शन किया और धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि वे 2017 से लगातार अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। राजस्थान में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने झुंझुनू सर्किल में कार्य में लापरवाही बरतने पर एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित तथा एक उपभोक्ता शिकायत निवारणकर्ता को APO किया गया है। प्रबंध निदेशक ने कार्य में लापरवाही बरतने पर सहायक अभियंता बड़ा गांव झुंझुनू कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता केदार सिंह को निलंबित तथा सहायक अभियंता कार्यालय गुड़ा गोड़जी में कार्यरत शिकायत निवारणकर्ता धर्मेंद्र कुमार को APO किया है। जैसलमेर के रामदेवरा सहित आसपास के गांवों में RO प्लांट नकारा पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल सस्ती दरों पर उपलब्ध नहीं हो रहा है। रामदेवरा, एका, लोहार की और छायण गांवों सहित कई जगहों पर राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को सस्ती दरों पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी खर्चे से RO प्लांट लगाए गए थे। लाखों रुपए खर्च करने के बाद सरकार द्वारा न तो इनकी देखरेख की जा रही है और न इनको शुरू किया गया है। लंबे समय से देखरेख के अभाव में यह सभी प्लांट कबाड़ बन गए हैं और राज्य सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले मंगलवार को जारी हुई RAS अफसरों की तबादला सूची को लेकर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा का कहना है कि सरकार ने कांग्रेस विधायक को खुश करने के लिए ही चुनाव से पहले ट्रांसफर से रोक हटाई है। भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने तबादला सूची को लेकर कहा, कांग्रेस के विधायक से इन अफसरों के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा था, इसलिए इनका तबादला कर दिया गया। देश में महंगाई के बोझ से दब रही जनता के लिए राहत की खबर है। पिछले दिनों पेट्रोल डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी के बाद अब केंद्र सरकार ने व्यावसायिक उपयोग की गैस की कीमतें भी कम की हैं। तेल गैस कंपनियों ने आज कमर्शियल गैस सिलेंडर की 126 रुपए 50 रुपए कम किए हैं। इस निर्णय के बाद आज से जयपुर समेत राज्य के कई दूसरे शहरों में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 2238 रुपए में मिलेगा। ट्रांसफर पर रोक हटने के साथ ही शिक्षा विभाग में करीब 1 लाख टीचर्स अपने गृह जिले में या फिर घर के नजदीक के स्कूल में जाने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल सबसे ज्यादा ट्रांसफर शिक्षा विभाग में ही होने वाले हैं,
क्योंकि सबसे ज्यादा कर्मचारी भी इसी विभाग में है। विभाग ने ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफर की परमिशन दे दी तो ये संख्या 1 लाख तक पहुंचनी तय है। शिक्षा विभाग में सहायक कर्मचारी से संयुक्त निदेशक तक के ट्रांसफर हो सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।